इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस की हवा भरी जाती है। वैसे तो अगर सवाल पूछा जाए तो कई लोग बताते हैं कि हीलियम गैस भरी जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लीजिए कोई प्लेन उड़ करके दिल्ली से अटलांटिक पहुंचा और वहीं दिल्ली में तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास था, जबकि अटलांटिक में -5 डिग्री आसपास, क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फबारी होती है। अब प्लेन के टायर में साधारण हवा या ऑक्सीजन भर दी जाती है, तो ऐसे में क्या होगा। हम सब जानते हैं कि हवा के अंदर कुछ प्रतिशत नमी होती है, यानी कि हवा के टायर के अंदर नमी बन जाएगी। नमी का मतलब है मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर यानी H2O यानी कि पानी, और पानी ठंडी जगह पर बर्फ बन जाती है। यानी जब प्लेन अटलांटिक पहुंचेगी तो वहां लैंडिंग के दौरान टायर में बर्फ के क्रिस्टल बन जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बन जाएंगे। अब इस सिचुएशन में यदि एरोप्लेन का टायर रनवे को छुएगा तो छूते ही फट जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन में नमी नहीं होती है। 1980 के दशक में संघीय उड्डयन प्रशासन ने वाणिज्यिक विमानों को अपने टायरों में हवा या ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन का उपयोग करने की सलाह दी थी। नाइट्रोजन नमी को दूर रखता है और जंग से भी बचाता है, स्थिर दबाव को बढ़ावा देता है, और यह ज्वलनशील भी नहीं होता, यानी कि आग भी इसमें जल्दी नहीं लगती है। इसीलिए एरोप्लेन के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने की सलाह दी जाती है और प्राथमिकता भी दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जमता भी नहीं है, 50 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकता है और -50 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकता है, यानी ठंडी जगहों पर और गर्म जगहों पर, दोनों पर यह आसानी से काम कर सकता है।